मैं रूहानी बेगम, बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की 29वीं पत्नी, या तो फिर नाचने वाली ही कहिए। हमारे जमाने में 30 रानियां और औरतें मिलकर रहती थी। हमने आदत डाली थी कि महीने में राजा जी सिर्फ 4 घंटे हमारे साथ बिताने वाले हैं। आश्चर्य की कोई बात नहीं। सन 1700 का भारतवर्ष, राजा महाराजाओं की शान, खाते थे मुर्ग कोरमा नान, पीते थे मद्यपान, मुंह में डाले इलायची पान, चले आते देखने सुनने हमारा नृत्य गान। शायद इसीलिए मेरी बच्ची को बचपन से वो बात बुरी लगी हो कि उसकी अम्मी का दर्जा बहुत नीचे था राजमहल में। शायद इसीलिए आगे चलकर उसने पत्नी का हक मांगा होगा। अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ एक बच्ची दी, लेकिन माशाअल्लाह इतनी सुंदर, इतनी गोरी। लेकिन जितनी सुंदर थी उतनी ही स्वार्थ और जिद्दी थी। कोई एक बात पकड़ के मन में बैठ के रखती थी। अपने रंग रूप के कारण महाराज की तो बहुत लाडली थी और महाराज के लाड प्यार ने उससे बिगाड़ा था। मैं हमेशा महाराज को रोकती, इसे सर पर मत बैठाइएगा, ये औरत जात है। लेकिन उस नन्ही सी जान में बहुत गुण भी थे। 6 साल की थी, घोड़े पे बैठे, हाथ में तलवार पकड़े, लड़कों के साथ चोर सिपाही खेल रही थी। महाराज ने उसे देख लिया। बस अगले दिन से बड़े बड़े उस्तादों से उसकी तालीम शुरू हुई। घुड़सवारी, खंजर, तलवारबाजी, ऐसे मर्दानी खेल। महाराज खुद उसे राजनीति भी सिखाने लगे, मस्तानी को। उसका नाम शुरू से मस्तानी नहीं था। महाराज थे आधुनिक ख्यालात के, दोनों धर्मों का पालन करने वाले, हिंदू और मुसलमान। जाहिर है उनकी शागिर्द भी वही करेगी। वो नमाज पढ़ती थी, हिंदू व्रत रखती थी, सूफी गीत पे नाचती थी, मीराबाई के भजन पे नाचती थी। महाराज उसे डांटते, राजकुमारी जी, लोग आपको मस्तानी कहेंगे। बस वही हुआ, लोग उसे मस्तानी के नाम से पहचानने लगे। मस्तानी 30 साल की थी जब बाजीराव पेशवा ने किसी भयंकर युद्ध में महाराज को बचा लिया। फिर पूछो ही मत, वो महाराज के शाही मेहमान बने, हमारे राजमहल में रहे, मस्तानी से मुलाकातें होती थी। बस वहीं से इतिहास बनता गया और बिगड़ता गया। आप पूछ रहे होंगे, इस शूरवीर को उसकी मदद के बदले में महाराज ने कोई तोहफा तो दिया होगा। मैं बताती हूँ, 33 लाख सोने के सिक्के, 3 जागीरें, झांसी, कल्पी और सागर, और एक हीरे की खान, और मेरे दिल का टुकड़ा, मेरा चांद, मेरी मस्तानी। मैं शुरू से मस्तानी की शादी के खिलाफ थी और राजा जी को ये पता था। हमारी औकात, हम पर्शियन नर्तकियों के घराने के, हमारी औकात पिछले वाली कोठी में। अगर मस्तानी हमारे राजमहल में नर्तकी बनी रहती तो क्या बिगड़ता। लेकिन राजा जी का हुक्म सर आंखों पर। उसकी शादी नहीं हुई, वो बर्बादी थी। उसकी डोली नहीं, अर्थी उठी। अल्लाह इस कमजोर माँ को माफ कर जो मैं अपनी जिद्दी बच्ची को रोक नहीं पाई।